जय हिंद दोस्तों। जैसा कि कल मैंने आपसे वादा किया था कि आज के दिन हम लोग रेल की दुर्घटना वाले जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इससे मैं आपको एकदम आसान तरीके से लगाऊंगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसमें जो फिगर बनाने की जरूरत होती वो भी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग इसको हल करेंगे। एक दो क्वेश्चन में हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपको बहुत कम बुक में मिलेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएं। तो आज हम आपको रेल के दुर्घटनाग्रस्त जो क्वेश्चन होते हैं, रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो 15 मिनट लेट हो गई, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। हमें दो ही दुर्घटना पढ़नी है, एक ट्रेन की और एक बोट की। ठीक, तो जो ट्रेन का कॉन्सेप्ट है यही सेम बस वाले के लिए भी होगा, या कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है उसकी गाड़ी खराब हो गई, स्कूटर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो उन सब जगह पे आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। बोट वाला थोड़ा अलग होगा, तो अगली क्लास में हम लोग बोट की दुर्घटना वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आखिरी क्वेश्चन के डाटा इतने अजीब से हैं कि आपको लगे कि ये बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन वो सबसे आसान क्वेश्चन है। तो क्लास को हमेशा कोशिश करें कि लास्ट तक जरूर देखें। इतनी बड़ी क्लास भी नहीं होती है, 30 से 35 मिनट की क्लास होती है। थोड़े से टॉपिक होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको आप देखें और कहीं नोट डाउन करें। नहीं समझ में आ रहा तो एक दो बार वीडियो को फिर से देखें, और अगर फिर भी समस्या है तो आप कमेंट में करें, हम आपको उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं रेलगाड़ी की दुर्घटना के संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझ लेते हैं कि ये आखिर आते कहाँ से हैं और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। तो देखिए दोस्त, जब आप ट्रेन की दुर्घटनाग्रस्त वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है चाल समय दूरी का, तो वही नियम यहाँ पे लगेगा। एक आप ध्यान रखिएगा, स्पीड इक्वल टू, हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हमारी स्पीड होती है, स्पीड इक्वल टू वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम यहीं से डिस्टेंस की बात करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, यही दो चीज़ें इस टाइप में लगेंगी। और जो सेकेंड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर डिस्टेंस सेम रहे, अगर डिस्टेंस हमारी क्या हो जाए, डिस्टेंस जो है वो सेम हो जाए, तो जो हमारा स्पीड होगा वो टाइम का इन्वर्स होगा, या दूसरे शब्द में कहें तो टाइम का इन्वर्स स्पीड होगा। ये चीज़ खाली आपको ध्यान रखनी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको इसमें समझ में ना आए, बस इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन दुर्घटना वाले आपको लगाने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को हम लोग डायग्राम से देखेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप वह अपनी वास्तविक चाल के 4/5 चाल से चलती है और अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती। फिर कह रहा है अगर दुर्घटना 18 किलोमीटर बाद हुई होती या आगे हुई होती तो वह अपने गंतव्य पर 36 मिनट की देरी से पहुंचता। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे लगाएंगे इसको, पहले बड़े फिगर समझते हैं, उसके बाद शॉर्ट में लगाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई रेलगाड़ी है, मान लो ए से चलना शुरू की थी, ठीक है, और ए से चल के वो बी तक पहुंच रही है। कहाँ तक पहुंच रही है भाई, बी तक। ए से चली और कहाँ तक गई, बी तक गई। अब क्वेश्चन ये था कि वो चली चली थी 30 किलोमीटर, ए से चलना शुरू किया था यहाँ से और सिर्फ 30 किलोमीटर ही चल पाई थी कि ट्रेन हो गई दुर्घटनाग्रस्त, यानी यहाँ तक पहुंची कि दुर्घटना हो गई। और जैसे ही दुर्घटना हुई दोस्त, तो इसके बाद यानी यहाँ से वो अपनी वास्तविक चाल के 4/5 से चलने लगी। और जब 4/5 से चली तो इस केस में वो अपने गंतव्य पर 45 मिनट, कितने मिनट, 45 मिनट देर से पहुंची। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये दुर्घटना इस स्थान पर ना होकर इससे 18 किलोमीटर आगे हुई होती, यानी यहाँ पर हुई होती, अगर 18 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह अपने गंतव्य पर 36 मिनट की देरी से पहुंचता। कितने पहुंचता, 36 मिनट की देरी से पहुंचता। बस इतने हैं, दोनों विलंब वाले हैं। अब देखो हमें करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ध्यान ये दो कि ये जो आपको दिया गया है 4/5,
इसकी क्या है, चाल हुई है ना। तो अगर मैं चाल की बात करूं तो अगर एक रियल चाल एस है, परिवर्तित चाल एस डैश है, तो इसका रेशियो 5:4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले 5 थी, बाद में 4 हो गई। भाई दुर्घटना होगी तो चाल क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी को अगर हम उल्टा कर दें तो हमें टाइम का रेशियो मिल जाएगा। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4 और 5। टाइम का रेशियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें टाइम का अंतर मिल जाएगा। देखो टाइम का अंतर कितने का है, 1 का। और अगर मैं यहाँ पे टाइम का अंतर देखूँ तो पहले 45 हो रहा था, बाद में 36, यानी क्या मिनट का अंतर मिला है, 9 मिनट का मिला है। इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 9 की। रियल स्पीड पूछा है तो रियल स्पीड ये वाली है, तो रियल स्पीड के सामने टाइम कितना है, 4। तो 4 मतलब 9 चौक 36, यानी अगर वो अपने वास्तविक चाल से चलती तो उसे बची हुई दूरी तय करने में 36 मिनट लगता। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ये 36 मिनट किस दूरी की वजह से अंतर आया था, इस वाली की, ये जो आपने लिखा 18। तो 18 तुम्हारा दूरी का काम करेगा, 36 तुम्हारा समय का काम करेगा। तो यहाँ से जब आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी पीछे हमने पढ़ा है, डिस्टेंस हो गई 18, टाइम हो गया 36। 36 है का है मिनट। मिनट को और बनाने के लिए 60 से भाग करते हैं ना। इस 60 को कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर। हमेशा क्या करना है, 60 से गुणा नहीं होता है। कुछ लोग आपसे कहेंगे 60 से गुणा कर दो आवर बदलने के लिए, लेकिन भाग होता है, नीचे की वैल्यू कहाँ पहुँच जाती, ऊपर, इसीलिए गुणा में चला जाता है। तो ये तुम्हारा बन जाएगा 18/36। लोग इसी कहेंगे कि मिनट को और बनाने के लिए 60 से गुणा कर दो। मिनट को और बनाने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, वो भाग ऊपर जाके किसमें बदल जाता है, गुणा में। तो 18 दूना 36 और 30 दूनी 60, यानी इसका जो आंसर होगा वो 30 किलोमीटर पर आवर। ये था इसका फिगर वाला डिस्क्रिप्टिव मेथड, फिगर बना के। तो इसको आप नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, वहाँ पर इसे हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो फिर वहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे लगाएंगे ये देखिए। क्लियर है, ये समझ में आ गया 30 किलोमीटर कहाँ से आया। चलो क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे आप। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, पीछे आपने देख लिया। इसको अब देखो डायरेक्ट कैसे लगाते हैं, 2 लाइन में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें दूरी वो लेनी है जो बाद में चलता है। तो बाद में कितने आगे हुआ होता, 18। तो दूरी तुम्हारी हो गई 18। अब बात आती है टाइम। तो देखो टाइम कैसे लेंगे, पहले वो था 45 मिनट लेट, अब हो गया 36 मिनट लेट। तो अगर हम 45 और 36 दोनों डाटा देख लें तो भाई हमें कितने मिनट का विलंब मिल रहा है, यहाँ से अंतर समय का अंतर कितना मिला, 9 मिनट मिला कि नहीं। समय का अंतर कितना मिल जाएगा यहाँ से, 9 मिनट। अब बताओ ये जो 9 मिनट तुमको मिला है ये समय का अंतर है, और एक जगह आपको चाल दी गई है 4/5 हो जाती है। इस 4/5 में 9 का गुणा छोटी वाली संख्या में करा दो, क्योंकि जब भी आपकी चाल रियल होगी टाइम कम लगेगा। तो जब आप 4/5 में 4 से गुणा कराएंगे तभी छोटा मान मिलेगा। तो 9 चौक 36 मिनट। हमेशा इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाने का तरीका है, स्पीड जब भी निकालनी हो तो आप ऐसे ही डायरेक्ट करें, समय का अंतर ले लो, छोटे वाले में गुणा करा दो, 36 मिनट हो गया। डिस्टेंस वो लेंगे जो बाद में कहे, तो बाद में डिस्टेंस कितनी है, 18। तो यहाँ से स्पीड हो जाएगी 18/36। 60 का गुणा क्यों हुआ आपको पीछे बता दिया गया है, 18 दूना 36 और 30। देखो एक लाइन में आपके आंसर हो जाएंगे 30 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आप चाहें तो आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगाएं। चलिए देखिए क्या लिखा, एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। देखो 100 किलोमीटर बाद हुई है तो हमें ये वाली दूरी तो लेनी नहीं है, क्योंकि पहली वाली दूरी छोड़ देते हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है यदि दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती, देखो ये वाली दूरी लेंगे ना 80, तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, 80 हो गई। फिर कह रहा है कि 1 घंटा 10 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट, 2 हो गए समय। अगर इन दोनों का अंतर लें तो 20 मिनट का कि नहीं। देखो 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट। तो हमें जो समय का अंतर मिलेगा, टाइम डिफरेंस T1 माइनस T2 जो मिलेगा वो हमें 20 मिनट का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत। अब 20 मिनट का मिला, उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, जहाँ पे चाल का गुना दिया गया। देखो 4/5 गुना हो रहा है, 4/5 में गुणा कैसे कराएंगे, 4 से। ठीक है, जब 4 से हम गुणा कराएंगे तो 20 चौक 80 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब 80 मिनट हमको मिल गया तो 80 के बटे में 80 और इसी को 60 से गुणा करा देंगे। मिनट को आवर बनाना है तो 80 से 80 खत्म, सीधे 60 किलोमीटर पर आवर। देखो एक लाइन में क्वेश्चन लग रहे हैं, एक लाइन में, फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अगर फिगर से लगाना है देखो एक बार और समझ लेते हैं फिगर।
जिस भाई को फिगर से लगाना है एक बार और देख ले। देखिए फिगर में कैसे लगाएंगे भाई, ए से चलना शुरू किया था, इसके बाद डायरेक्ट लगाएंगे, फिर आप मत कहिए फिगर बताएं। 20 तक पहुंच गया, क्वेश्चन कह रहा है कि 100 किलोमीटर चला, ठीक 100 किलोमीटर शुरुआत से चला, मान लो यहाँ तक पहुंचा था, दुर्घटनाग्रस्त हो गई, चाल हो गई 4/5। इस प्रकार से यह विलंब कितना होता है यहाँ से 1 घंटा 30 मिनट। कितनी देर से पहुंचता है 1 घंटा 30 मिनट। अगर यही दुर्घटना इस स्थान पर न होकर इससे 80 किलोमीटर आगे, कितने किलोमीटर आगे 80 किलोमीटर आगे हुई होती, तो ये जो विलंब 1 घंटे 30 मिनट का है वो विलंब 1 घंटे 10 मिनट का होता, 1 घंटे 10 मिनट का होता। बात समझ गए? अगर यही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे हुई होती तो जो हमारा विलंब 1 घंटे 30 का था वो विलंब हमारा 1 घंटे 10 मिनट का होता। अब हमारा काम क्या है, पहले समय का अंतर ले लो। तो भाई समय का अंतर क्या मिनट मिला, 20 मिनट मिल गया, कोई दिक्कत। उसके बाद हम देखेंगे स्पीड। तो स्पीड एक रियल स्पीड हो गई, एक चेंज वाली स्पीड हो गई। अगर रियल स्पीड आपकी 5 थी तो चेंज करने पर 4, स्पीड का उल्टा टाइम, स्पीड का उल्टा टाइम। तो हमें रियल वाला लेना, रियल ये है तो रियल के सामने टाइम कितना है 4, 20 मिनट का। देखो यहाँ पे अंतर कितने का, 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 20। अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 4 की वैल्यू 20 चौक 80 के बराबर हो जाएगी। तो 80 मिनट हमें किस दूरी को चलने में लगेंगे, ये जो 80 लिखा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी 80/80। मिनट था, आवर बनाएंगे तो 60 ऊपर पहुंच जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी स्पीड मिल गई 60 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है भाई, क्लियर है? चले आगे देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन लिखा कि एक ट्रेन 200 किलोमीटर के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 4/5 गुना हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 30 मिनट देरी से पहुंचती। ट्रेन की कुल चली हुई दूरी ज्ञात कीजिए। पहले भी इसको हम लोग समझते हैं फिगर से, क्योंकि यहाँ पे हमको डिस्टेंस भी निकालना है और स्पीड भी बतानी थी। स्पीड तो आप डायरेक्ट बना लेंगे, अगर आप स्पीड बनाना चाहें तो डायरेक्ट भी तुरंत बना देंगे, क्योंकि डिस्टेंस की भी मैंने बात नहीं की, तो डिस्टेंस में शायद आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। तो अब करते हैं इसको, देखिए वैसे बड़े फिगर पहले समझते हैं, फिर हम लोग इसको छोटे फिगर से लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन जो है मान लो इस स्थान से चली है, ठीक, और ऐसे चलती जा रही थी, कहाँ तक गई है बी तक। अब ये बी तक गई है, क्वेश्चन ये है कि 200 किलोमीटर ही चली थी, यानी यहाँ से सिर्फ कितना चली थी 200 किलोमीटर ही गई थी कि दुर्घटना हो गई। दुर्घटना होने से उसकी चाल हो जाती है 4/5, और इस प्रकार से वह विलंब कितना होता है 45 मिनट। कितने मिनट के विलंब से पहुंचती है 45 मिनट। बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसके आगे देखिए, अगर दुर्घटना, क्वेश्चन कर रहा है यदि दुर्घटना यहाँ पर ना होकर, यदि दुर्घटना यहाँ पर ना होकर इससे कितना आगे हुई होती 40 किलोमीटर, कितना आगे हुई होती 40 किलोमीटर, तो इस व्यक्ति को 45 की जगह 30 मिनट विलंब होता। कितना होता 30 मिनट का विलंब होता। अब देखो स्पीड निकालने का तरीका क्या है, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एक एक्चुअल स्पीड, उसके बाद बदली हुई स्पीड, रेशियो हो जाएगा 5 और 4 का, उल्टा कर देंगे 4 और 5, ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम, ये हमारा स्पीड है। अब देखो टाइम का डिफरेंस कितने का है 1 का, अगर हम यहाँ से टाइम का डिफरेंस देखें इस जगह तो कितने का है 15 का है भाई। तो 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 चौके 60 मिनट। तो यहाँ से अगर हम स्पीड निकालें, क्या निकालें भाई स्पीड, तो स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग डिस्टेंस कौन सी लेंगे, वही बीच वाली 40, स्पीड कितनी है
60 गुणे 60, 60 से 60 कैंसिल, यानी स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखो, अब हमारा काम है डिस्टेंस निकालना। तो जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो पहली घटना जहाँ पे घटती है यहाँ से, ठीक, इस केस में जितने मिनट का विलंब है उतने मिनट में कितनी दूरी चलेगा, खाली ये निकालो बस। तो देखो ये जो 15 मिनट का अंतर आ रहा है, ये 15 मिनट का जो अंतर आया है किस दूरी की वजह से आया है, 40 की वजह से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 मिनट का जो डिफरेंस था वो कितनी किलोमीटर की दूरी पे आया है, 40 किलोमीटर की। तो पहले केस में विलंब का है कितने का, 45 का। तो ये 45 किलोमीटर का जो डिफरेंस, सॉरी 45 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितनी देर में आएगा। तो इसको 45 बनाने के लिए 3 से क्या करेंगे, गुणा। तो इधर भी गुणा कैसे कर देंगे, 3 से। तो ये हो जाएगा 45 मिनट और इधर हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो ये जो 120 किलोमीटर आया है दोस्त, ये जो 120 किलोमीटर तुम्हारा आया है, ये वैल्यू, ये तुम्हारी ये वाली दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर इसको पॉइंट सी मान दें तो सी और बी के बीच की दूरी है 120। अब आपसे कुल दूरी पूछा है, तो कुल दूरी क्या होगी, ये वाली और 120 जोड़ दो। तो जब टोटल डिस्टेंस आप निकालेंगे तो जहाँ शुरू किया था 200 वो वाली और 120 दुर्घटना के बाद वाली, यानी टोटल दूरी आपकी हो जाएगी 320 किलोमीटर। कोई दिक्कत भैया? ये था इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब हमें इसे शॉर्टकट में ही लगाना है, देखो कैसे लगाएंगे। आइए शॉर्टकट में एक लाइन में देखते हैं। ट्रेन चली कितनी थी भाई, 200 चलने के बाद क्या हो गई, दुर्घटना घट गई, जिससे वह गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंची। अगर दुर्घटना 40 किलोमीटर बाद हुई होती तो 30 मिनट की देरी से पहुंचती, और चाल का जो प्रारंभिक चाल है वो 4/5 गुनी हो जाती। तो क्या करना है, पहले स्पीड निकालने के लिए, देखो स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पीड कितने किलोमीटर बाद हुई होती, 40 किलोमीटर बाद हुई होती, 40 लिख गया, ठीक। अब देखो टाइम का डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ से इस जगह देखो टाइम का डिफरेंस कितना है, 15 मिनट। कोई दिक्कत? अब 15 मिनट टाइम का डिफरेंस हो गया। 15 मिनट जो टाइम का डिफरेंस है, अगर मैं उधर 4/5 गुना हुआ है तो उस 4/5 गुना, बस यहाँ पे लिख लो एक बार से, 4/5 गुना हो रहा है ना, 4/5 में अंतर कितने का है, 1 का। तो 1 की वैल्यू 15, 4 की वैल्यू 60। ये तुम्हारे समय हो गया, किसका काम करेगा, टाइम का काम करेगा। अब इसी 60 को कहाँ कर देंगे, बटे में आवर बनाएंगे तो 60 से गुणा हो जाएगा, 60 से 60 कैंसिल, यानी कि हमारा चाल हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट एक लाइन में निकलता है, फिगर विगर की जरूरत नहीं पड़ती। अब दूरी कैसे निकलेगी, दूरी देखो यहीं पे हम लोग दूरी निकाल ले रहे हैं, एक लाइन में ही हम लोग क्या करेंगे, दूरी भी निकालेंगे। देखिए दूरी कैसे निकलेगी, जो पहली दूरी दी गई 200 किलोमीटर उसी में आके ऐड होगा, इसको इतने में छोड़ दो। अब देखो समय का अंतर कितना है, 15 मिनट है कि नहीं, और ये 15 मिनट कितनी दूरी की वजह से आया है, 40 किलोमीटर की वजह से, ठीक। तो 1 मिनट का जब अंतर निकालेंगे तो 40/15 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि हमें वो समय लेना है जब पहली बार घटना घटी थी, तो जब पहली बार घटना घटी थी तो समय का अंतर कितना था, 45। तो हमें 45 वाला निकालना है। तो 45 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 15 तियाँ 45, 4 तियाँ 12, 120। 120 इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो टोटल हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, 320। ये आपका आंसर हो गया एक लाइन में। अब आगे क्वेश्चन अगर एक ही लाइन में लगाया जाए तो कोई दिक्कत है, चलिए अब हम लोग एक लाइन में लगाएंगे, डिस्क्रिप्टिव बहुत हो गया। क्वेश्चन कह रहा है 50 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ठीक। 50 किलोमीटर चलने के बाद क्या हो गई, दुर्घटनाग्रस्त। खाली नोट करते जाओ 50 किलोमीटर, तो इसका यूज कब होगा, जब दूरी निकालेंगे। उसके बाद वो अपनी प्रारंभिक चाल के 3/4 से चलने लगी, प्रारंभिक चाल के 3/4 से चलने लगी, जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 24 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो वह अपने गंतव्य पर 25 मिनट देरी से पहुंचती। कुल चली दूरी और ट्रेन की चाल। अब चाल कैसे निकलेगी, देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लोग डिस्टेंस कौन सी लेंगे, जो बाद में, यानी 24, ठीक। अब बात आती है टाइम। तो देखो टाइम का डिफरेंस यहाँ पे कितने का है, 10 मिनट का है कि नहीं, 10 मिनट का है। और अगर मैं चाल देखूँ तो चाल हुई थी 3/,
4, यानी यहाँ पे अंतर कितने का है 1, तो 1 की वैल्यू 10 के बराबर, 3 की वैल्यू 30 के बराबर। अब ध्यान रखना 3 हमने इसलिए लिया कि जब हमारी ट्रेन सही रहेगी तो समय कम लगेगा, इसीलिए हम लोग काय में गुणा करा रहे हैं 3 में। तो ये 30 मिनट और दूरी हो गई 24, तो 24/30। अब इसको बनाना किस में है आवर में, तो 60 से गुणा 30 दूनी 60, 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई ट्रेन की स्पीड। 60 से ऊपर गुणा क्यों हुआ है पीछे मैंने बता दिया है पहले ही क्वेश्चन में कि 60 ऊपर पहुंचता कैसे। अब बात आती है डिस्टेंस। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो देखो दूरी कैसे निकलेगी। दूरी के लिए मैंने आपको बताया कि पहले जितनी दूरी है उसको तो लिख ही लो। पहले दूरी कितनी थी 50, इसको पड़ा रहने दो। अब हमारा काम है कितने मिनट का अंतर था 10 मिनट का। कितने मिनट का अंतर था 10 मिनट का। और ये 10 मिनट का अंतर कितनी दूरी में आया है 24 किलोमीटर की दूरी में आया। तो 1 मिनट का अंतर कितनी दूरी में आएगा 24/10। हमने कहा पहले वाला मिनट लेना है, तो पहले वाला मिनट कितना था 35, तो गुणा कैसे हो जाएगा 35। 5 से काट दो, 5 दूना 10, 5 सते 35, 12 दूनी 24 और 12 सते 84, यानी 84 किलोमीटर दुर्घटना के बाद चलता है। वो पहले कितना चला था 50, तो 50 प्लस 84, यानी चली गई कुल दूरी कितनी हो गई 134 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत भैया, बात समझ गए क्या करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो बिना फिगर के क्वेश्चन लगेंगे, 1-2 में आप प्रैक्टिस कर लो बस। अब आपसे सिर्फ आगरा और के बीच की दूरी पूछा। जब दूरी पूछा है तो मुझे स्पीड की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। यहाँ लिखा है ट्रेन सुबह कै बजे चलती है 8 बजे। 8 बजे चली तो 6 घंटे बाद ट्रेन में कुछ खराबी हो गई। तो देखो शुरुआत में अगर डिस्टेंस निकालना है तो 6 घंटे पहले चल चुकी है कि नहीं। ठीक, इसके बाद जो भी दूरी आएगी इसमें जुड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है वो अपनी प्रारंभिक चाल के 2/3 चाल से चलती है और 50 मिनट लेट हो जाती है। यदि यह ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती तो 30 मिनट लेट होती। तो देखिए हम दूरी अगर निकालेंगे तो समय का अंतर कितना आ रहा है, देखो 30 यहाँ है 50 यहाँ है, 30-50 के बीच का अंतर 20 मिनट। और इस 20 मिनट का अंतर जो है कितनी दूरी में है 200 में है। फिर मैंने कहा था पहला वाला समय लेंगे 50, तो देखो अगर यहाँ से हम 1 मिनट बनाएं, 1 मिनट का जो डिफरेंस है वो आएगा 200/20 और 50 का बनाना है तो 50 से गुणा कर देंगे। दिक्कत भाई यहाँ तक। 20 से इसको काट दीजिए, यहाँ बचेगा 10 और 10 गुणे 50 यानी कितना हो जाएगा 500 किलोमीटर। तो दुर्घटना के बाद ट्रेन कितना चल रही है 500 किलोमीटर, तो प्लस कितना हो गया 500। अब समस्या देखो क्या है, यहाँ पे घंटे लिखें। अगर यहाँ दूरी होती तो मेरा आंसर आ गया होगा। तो अब हम करें क्या, इसको हमें बनाना है, इस घंटे की जगह क्या होनी चाहिए दूरी। दूरी कब बनेगा जब समय में चाल से गुणा होगा। तो अब समय है तो चाल बन जाएगा। भाई चाल कैसे बनेगा, देखो स्पीड डिस्टेंस कितने की बढ़ी थी 200 की, बटे में समय लेना है। तो देखो यहाँ समय का अंतर कितने का था 20 का था ना। अब यहाँ पे चाल का अगर अंतर हम देखें 2/3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20 मिल जाएगी। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो बटे में कितना आ जाएगा 40 और गुणे 60। 40 से काट दो, 40 पंचे 200 और 5 छक्के 30, यानी कि जो स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर। अब जब स्पीड मिल गई तो हमें डिस्टेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 6 था ना, 500 की स्पीड से कितनी देर चलेगा 300 की स्पीड से कितनी देर चलेगा 6, तो 6×3 1800। तो देखो 1800 किलोमीटर यहाँ से हो गए और 500 किलोमीटर ये वाला। तो टोटल कितना चला भाई 18×5 2300 किलोमीटर भाई साहब चलेंगे। कोनो दिक्कत है भैया यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी घर से ऑफिस एक निश्चित चाल से जाता है और 1 घंटे बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। घर से ऑफिस की दूरी पूछा। देखो जब दूरी पूछा तो तुरंत दिमाग में लगाओ हमें डिस्टेंस निकालनी, और डिस्टेंस का मतलब क्या होगा पहले कितना चला, तो पहले चला 1 घंटे। दूरी होती थी यहाँ डायरेक्ट लिखते, प्लस बाद में चलेगा वो यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो अब कैसे निकलेगा 1 घंटे चला है वो
और 1 घंटा आराम करता है। तो देखो जब भी ये क्वेश्चन है तो आराम वाले समय पे हमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर वो आराम चलेगा तो वो चलेगा नहीं, बैठा रहेगा। जब वो आराम करेगा, क्योंकि जब वो आराम करेगा तो चलेगा तो है नहीं, बैठा रहेगा, तो इस दौरान वो कोई दूरी नहीं चलेगा। तो जो आराम वाला टाइम है उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर क्वेश्चन कहता है फिर वो अपनी 5/6 चाल से चला और 1 घंटा 36 मिनट की देरी से पहुंचा। 1 घंटा 36 मिनट की देरी से पहुंचा। अगर दुर्घटना 50 किलोमीटर आगे हुई होती तो 1 घंटा 20 मिनट का विलंब होता। तो देखो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूं, ध्यान देना, तो हमारा जो समय का अंतर है, देखो पहले 1 घंटा 36 मिनट पहुंचता था, फिर 1 घंटा 20 मिनट पहुंचा। तो समय का जो डिफरेंस देखेंगे वो कितने मिनट का मिलेगा, 16 मिनट का मिलेगा मुझे। कोई दिक्कत है? 16 मिनट के समय में हमारी जो दूरी है वो कितनी है, 50 है। तो 1 मिनट के समय में कितना हो जाएगा, 50/16। हमें बनाना है पहले वाला, तो पहला वाला कितना है, 36 मिनट। पहला वाला कितना है, 36 मिनट। देखो ध्यान देना, मैं 1 घंटा 36 क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे उसने क्या किया था, आराम किया था। तो हमें सिर्फ लेना कितना है, 36 मिनट। तो यहाँ 36 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना भाई, 1 घंटे बैठा रहा तभी तो 1 घंटे 36 मिनट लेट हुआ ना। तो 1 घंटा जो बैठने वाला उसको हटा दो, तो मेरे पास मिनट सिर्फ कितने बचे, 36। अब इसी को हल कर लो। अगर मैं इसको 4 से काट दूँ, 4 चौक 16, 4 9 36, यहाँ पे हो गया 25, यहाँ पे हो गया 2, 25 9 225, यानी 225/2। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे 225/2 को। तो जब 225/2 को आप सॉल्व करेंगे तो 11 12 112.5, 112.5, यानी बाद में वो कितना चल रहा है, 112.5। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर है? हमने 1 घंटा 36 मिनट क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 घंटे व्यक्ति ने क्या किया है, आराम किया, और जिस दौरान वो आराम करेगा उस दौरान कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की जाएगी। तो हमारी दुर्घटना के बाद चली गई दूरी हो गई 112.5। अब 1 घंटे 112.5 आपको मिला है, ये कौन सी दूरी मिली है, दुर्घटना के बाद वाली, यानी जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद वो 112.5 चल रहा है। उसके पहले वो चला कितना है, 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चला है, उसके लिए हमें व्यक्ति की चाल पता होनी चाहिए। तो व्यक्ति की चाल कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास जो समय का अंतर है वो अभी मैंने निकाला था कितना, 16 मिनट, ठीक। और वो अपनी चाल का कितना कर देता है, 5/6। तो बताओ 5/6 किया तो अंतर कितने का बना, 1, और 1 बराबर कितना हो गया, 16। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बात क्लियर? हम स्पीड कैसे बनाते हैं, स्पीड बराबर हम लोगों ने डिस्टेंस कौन सी, जो कहेगा इतने किलोमीटर बाद वाली 50 बटे में टाइम कितना, 80। इसको किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 60 से गुणा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 75/2, और 75/2 का मान होता है 37.5, यानी 37.5। तो इतनी किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो गई, चाल हो गई। और भाई ये चला कितनी देर था, 1 घंटे। देखो तो 1 घंटे में कितना चल देगा वो, 37.5। अब 37.5 पहले चल चुका था, घटना के बाद चला था 112.5। तो इस प्रकार से वो चला टोटल कितना, ऐड कर लीजिए यहाँ 37, और ये 149 हो गया, 0.5 जुड़ के 150 हो गया। तो व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कितनी थी, 150 किलोमीटर। कोई दिक्कत भाई, ये बात समझ में आ गई? तो ये आपका आंसर हो गया, 150 किलोमीटर कुल दूरी थी उसकी घर से ऑफिस। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जाए भाई, चलिए अगला देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। आपको देखो सामान्य चाल और यात्रा की दूरी निकालना है। जब भी दूरी निकालना है तो मैंने दूरी के लिए आपको क्या बताया है कि कितना पहले चला। तो पहले चला है 3 घंटे। अगर यहाँ पे दूरी दे दे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाए। प्लस अब जो दूरी निकालेंगे वो आगे बढ़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल का 75%। तो देखो दोस्त, इस 75% को हम 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक, चाहे 75% लिखो चाहे 3/4
4 लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। पहले वो 4 घंटे विलंब से पहुंचता था और अगर दुर्घटना 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो वह 3 घंटे 30 मिनट की देरी से पहुंचता। 3.5 मतलब क्या हुआ, 3 घंटे 30 मिनट। तो देखिए अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो स्पीड कैसे निकलेगी, स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गई 150 बटे टाइम लिखना है। देखो पहले था 4 घंटे, पहले कितना था 4 घंटे, फिर कितना हो गया 3 घंटे 30 मिनट, तो अंतर कै मिनट का मिलेगा मुझे, 30 मिनट। कितने मिनट का अंतर मिलेगा, 30 मिनट का मिलेगा कि नहीं। अब यहाँ पे हमारी चाल हो जाती है 3/4, तो अंतर कितने का है, 1 का। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, हो जाएगी नहीं, तो 150/90। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो 150/90, 90 है मिनट, आवर बनाने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो 0 से सीधे 15 से काट दो, 15 दाम 15 छक्के 10, यानी स्पीड आ गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखो स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब ध्यान दो कि 3 घंटे चला है ना, तो अगर 100 की स्पीड से चलेगा तो इस 3 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, 300 किलोमीटर चलेगा। अब इसमें प्लस करना है वो दूरी जो दुर्घटना के बाद चलता है, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो समय का अंतर कै मिनट का है, 30 मिनट का, और इस 30 मिनट में जो दूरी का अंतर है वो कितने का है, 150 का। तो अगर हम 1 मिनट की बात करें तो 5 आ जाएगा, 1 मिनट में कितनी दूरी आ जाएगी, 5। अब पहले वाला ध्यान दो, पहले वाला कितना है 4 घंटे, पहले वाला डिले कितना था 4 घंटे, तो 4 घंटे में कितना चलेगा, 5 गुणे 4 घंटे था, इसको मिनट में बदलेंगे 60 से क्या हो जाएगा गुणा, तो 6 चौक 24 पंचे 120, यानी टोटल वो कितना यहाँ पे अंतर कर देगा 1200। तो ये जो बाद में यानी दुर्घटना के बाद दूरी चली गई है वो है 1200, तो यहाँ पे 1200 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1200 यहाँ पे और क्या होगा, बढ़ जाएगा, 1200 बढ़ गया तो टोटल दूरी कितनी हो गई 1500 किलोमीटर। बात समझ गए होंगे भाई कि कैसे हम लोग बिना फिगर के क्वेश्चन लगा रहे हैं, एकदम ओरल टाइप। बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 333 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 119/787 गुनी हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 4 घंटे की देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 111 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 3 घंटे की देरी से पहुंचती। कुल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मुझसे टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, तो टोटल डिस्टेंस मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले वाली दूरी कितनी है 333 किलोमीटर। अब इसमें हमें जोड़ना हुआ है जो दुर्घटना के बाद चली है, तो उसको निकालेंगे कैसे। तो देखो समय का अंतर कितना है, 3 घंटे यहाँ और 4 घंटे यहाँ, तो अंतर कै घंटे का हुआ, 1 घंटे का। और ये जो 1 घंटे का अंतर वो किस दूरी की वजह से, ये जो 111 किलोमीटर लिखा है, तो 1 घंटे के अंतर कितनी दूरी की वजह से 111, तो 1 घंटे में अंतर कितने का आया 111 का। मैंने कहा हमेशा पहले वाला टाइम लिया करो, जब पहली बार दुर्घटना हो जाए तो पहले वाले टाइम के लिए क्या घंटे पे निकालना है 4, तो 4 घंटे पे हमें कितना मिल जाएगा 4 किलोमीटर, यानी दुर्घटना के बाद वो 444 किलोमीटर चल रहा है। वो पहले कितना चला था 333, तो 333 पहले 444 बाद में, यानी टोटल दूरी हो गई 777 किलोमीटर। बात क्लियर है भैया। तो इसका आंसर हो जाएगा 777 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो ट्रेन की दुर्घटना से संबंधित है, और इनको बिना फिगर की सहायता से भी आप लगा सकते हैं अगर थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको दुर्घटना से संबंधित जो ट्रेन के क्वेश्चन है ये क्लियर हो गए होंगे, और इसी क्रम में बोट एंड स्ट्रीम के जो दुर्घटना वाले क्वेश्चन है उस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास में एकदम बने रहिए, आपको इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको पढ़ाया हुआ नहीं लगेगा, बस बशर्ते आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप वहाँ पे समय बचाएंगे और उतनी जल्दी आंसर लाएंगे, एक्यूरेसी भी उतनी बेटर रहेगी, कैलकुलेशन भी उतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।
थैंक यू एंड गुड लक। जय हिंद, जय भारत।